तारक मेहता का उल्टा चश्मा बहुत ही ज्यादा उल्टा होते जा रहा है। आपको तो पता ही होगा, जेनिफर मिस्त्री यानी कि रोशन भाभी ने शो छोड़ दिया है। असित मोदी जो कि प्रोड्यूसर है शो के, उन पे छेड़छाड़ के आरोप लगाए। यस, एक और कैरेक्टर ने शो को बाय बाय बोल दिया है। पहले तारक भाई को पेमेंट नहीं मिली थी, अब रोशन भाभी को। पर उनके सामने जाके ऐसे करके खड़े हो जाते थे कि हाथ नहीं लगाना, मस्ती मस्ती में वो भी काम करे तो वो भी ऐसे नहीं बोल सकते ना। और दूसरे ने जाके चिल्लाया था उनको। और मैं तो इस चीज की बात ही नहीं कर रहा हूँ कि 15 साल से उन्हें अच्छे डायलॉग ही नहीं मिले। मुझे लग रहा है कि शो के साथ ऐसा ही होता रहा ना तो एंड में अब्दुल और पिंकू रह जाएंगे, बाकी तो सब निकल जाएंगे। पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा को कोई सीधा करो। पहले बोल रहा हूँ मैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा को कोई सीधा करो। जिस तरह से कंप्लेंट्स आ रही है ना शो पे, मुझे नहीं लगता आगे चालू पांडे को कास्ट करने की जरूरत पड़ेगी, खुद ही आ जाएंगे पुलिस वाले। बट असित मोदी ने रिप्लाई दिया और बोला कि ये जो भी एलिगेशन लगाए गए हैं वो सब फेक है, और डिफेमेशन का केस डालने का बात किया। और शो में एक कैरेक्टर था बावरी जी का, वो भी बाहर आई और उन्होंने भी एक एलिगेशन लगाया। ओहो, तो तुम करी क्यों रही हो काम जब पैसे ही हमसे लेने? तो इतने साल मुझे फाइनेंशियली कोई इशू हुआ नहीं क्योंकि फैमिली सपोर्ट था मुझे। बट अगर मैं कहीं काम कर रही हूँ तो पैसे तो मिलने ही चाहिए ना, यू डिज़र्व, क्योंकि अपना टाइम दे रहे हो, अपनी चीज़ें दे रहे हो। तो और उन्होंने मुझे जो 6 महीने बाद बोला था वो 1.5 साल हो गया। तो जब मैं बात करने गई, मैंने कहा, मैं डायरेक्ट ही चली गई ऑफिस। मैंने कहा तो गलत बात है, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है 1.5 साल से, बंदा मिल नहीं रहा है आपको, ऐसे तो गलत बात है। तो मैं जब डायरेक्टली गई तो वो ऑफिस में थे, तो उन्होंने मुझे बोला तुम बिना बताए ऑफिस क्यों आई हो? मैंने बोला क्योंकि आपने मेरा 1.5 साल से फ़ोन नहीं उठाया है और आपके बंदे कोई जवाब नहीं देते। आप ऐसा नहीं कर सकते किसी के साथ। प्रॉमिस किया था आपने मुझे कास्ट करने से पहले कि आप मुझे ये पे करोगे, और आप फ़ोन बंद कर दिया, आपने बात करनी बंद कर दी। तो उन्होंने बोला कि चलो बात करते हैं, हाँ कुछ करते हैं, छोड़ने की क्या ज़रूरत है, ऐसे मत बोलो। और उन्होंने बात किया, और उस टाइम जो 1.5 साल मेरा पैसा इंक्रीमेंट होना था मेरा, वो उन्होंने नहीं किया। तो ऐसे उन्होंने कितनी बार किया है, हर साल किया है, और इतना पैसा उन्होंने मेरे से चीट किया है फाइनेंशियली, इतनी चीज़ें कि ओहो। यस, उन्होंने बोला कि उनके साथ ढंग का ट्रीटमेंट नहीं होता था। यस, खुद की बात कर रहे हो, बाकी कैरेक्टर की नहीं। वो तो मैं भी मानता हूँ कि कैरेक्टर के साथ बिल्कुल नहीं होता। मुझे आज तक ये नहीं समझ आ रहा कि वो कैरेक्टर था क्यों शो में, काम क्या था उस कैरेक्टर का। इतना ही नहीं, रीटा रिपोर्टर का एक कैरेक्टर होता था, बचपन में आपने देखा ही होगा। उन्होंने भी एक इंटरव्यू में बोला कि जब तक उनके हस्बैंड डायरेक्टर थे शो के, तब तक उन्हें काम मिल रहा था, लेकिन जैसे उनके हस्बैंड शो से बाहर निकले तब उनका कैरेक्टर कम कर दिया गया। हाँ, यस, उतना ही था उनका कंप्लेंट। बाकी सब ठीक है कंप्लेंट्स, लेकिन मुझे काम नहीं मिल रहा, मेरे कैरेक्टर में डायलॉग्स नहीं है, मेरे कैरेक्टर बढ़ा नहीं रहे। आई डोंट थिंक, लेकिन ये वैलिड कंप्लेंट हो सकता है। देखो, मेरे को लगता है अभी भी वक्त है, सब कुछ ठीक हो सकता है शो बंद करके। वरना अगर एक बार दिलीप जोशी चला गया ना तो समझ जाओ, क्या अभी के टाइम पे तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो बंद हो सकता है या फिर नहीं। क्योंकि पहले के टाइम पे तारक मेहता का उल्टा चश्मा का जितना टीआरपी आता था, उससे अब बहुत ही कम हो चुका है टीआरपी। और शो को देखते टाइम पहले जैसा मजा भी नहीं आता। पहले शो में बहुत ही ज्यादा कॉमेडी होती थी, बहुत ही अच्छा लगता था पहले देखने में, लेकिन अभी तो बिल्कुल भी कॉमेडी नहीं है, पूरा का पूरा ड्रामा ही दिखाया जाता है। इसलिए हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि क्या अभी के टाइम पे तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो बंद हो सकता है या नहीं। देखो, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ये शो बंद नहीं होगा, क्योंकि भले ही टीआरपी पहले से कम हो चुका है, बट अभी भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो सब टीवी पे आगे है और टीआरपी में ज्यादा है। इस शो का टीआरपी जितना आता है, बाकी के किसी शो का इतना टीआरपी नहीं आता। और भले ये शो पुराना हो चुका है, पहले जैसी कुछ कॉमेडी भी नहीं है शो में, बट अभी भी लोग इस शो को रेगुलरली देखते हैं, क्योंकि कॉमेडी से ज्यादा लोगों का इमोशन इस शो से